आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी की आबादी 25 करोड़, कल तक 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। दिल्ली में 0, 0 और 0, अब सिख दंगों की आंच। पंजाब में बुरी तरीके से फेल हो जाएगा कांग्रेस का प्लान। अपूर्वा मखीजा के बयान दर्ज, खार पुलिस स्टेशन पहुंची थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत की घर वापसी, टीएमसी छोड़ थामा हाथ। दिल्ली सीएम का नाम हो गया तय, अमित शाह और जेपी नड्डा की 1 घंटे चली बातचीत। दलिये की हांडी की तरह उबल रहा गाजा पर ट्रंप के प्लान को लेकर भड़का उत्तर कोरिया। छावा से फिर छाने को तैयार विकी कौशल। चिरंजीवी ने बेटे को लेकर कहा क्या, जिसे सुन लड़कियों का खौल रहा खून। और बाबर आजम के ताज के करीब शुभमन गिल, आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और अब तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर करोड़ों लोग प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और लगभग 50 करोड़ लोग प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों को चोरी छिपे ऐसा करने की आदत है। उन्होंने कोरोना वायरस का टीका तो लगवा लिया है, लेकिन दुनिया से कहते रहते हैं कि वैक्सीन ना लगवाए। उन्होंने चोरी छिपे संगम में डुबकी लगाई और वापस आ गए, लेकिन जनता से कह रहे हैं कि डुबकी ना लगाएं। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से होने वाली मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। आज बुधवार 12 फरवरी को कोर्ट ने कहा है कि बहुत से लोग मुफ्त सुविधाओं के चलते काम नहीं करना चाहते। इस तरह से परजीवियों का एक नया वर्ग देश में तैयार हो रहा है। कोर्ट ने यह टिप्पणी शहरों में रहने वाले बेघर लोगों को रैन बसेरा उपलब्ध करवाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की। शहरी बेघरों को रैन बसेरा उपलब्ध करवाने को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से लंबित है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटेश्वर मनी ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रही है। इस कार्यक्रम में शहर में रहने वाले निर्धन वर्ग की आवास समेत कई समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव है। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की ही थी। दिल्ली हारते ही आपकी सियासी गाड़ी लड़खड़ाती दिख रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद पंजाब की सियासत में हलचल के संकेत है। कांग्रेस मौके की ताक में है। उसे यकीन है कि आप में खेला होगा तो उसकी राहें आसान होगी, पर अभी कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वह आम आदमी पार्टी में टूट का इंतजार कर रही है। वह अभी से ही पंजाब की सत्ता की वापसी का प्लान करने में लगी है, मगर यह इतना आसान कहां। उसके सामने एक नई मुसीबत आ गई है। जी हां, 1984 सिख दंगों से जुड़े केस में कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए हैं। यह कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, कारण कि पंजाब में सिखों की बहुलता है। सिख जो चाहते हैं वही होता है। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता का दोषी पाए जाना सिख वोटरों से कांग्रेस को दूर कर सकता है। पहले तो दिल्ली में लगातार 3 बार कांग्रेस शून्य पर आउट हुई। अब कांग्रेस पंजाब प्लान की राह में सिख दंगा वाला रोड़ा आ गया है। सिख दंगों की आंच से कांग्रेस का बचना मुश्किल होता दिख रहा है। अब पंजाब की सियासत में कांग्रेस को घेरने का भाजपा के पास भी मौका है। शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मुंबई पुलिस ने आज बुधवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा के बयान दर्ज किए। वे खार पुलिस थाने पहुंची थी। उनके अलावा रणवीर इलाहाबादिया और 4 अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। खार पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के मुताबिक आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अपूर्वा मखीजा और रणवीर इलाहाबादिया के मैनेजर सहित 4 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। हालांकि इलाहाबादिया का बयान दर्ज
दर्ज नहीं किया गया है। अपूर्वा मखीजा भी इस रियलिटी शो का हिस्सा थी। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने मंगलवार को शो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। महाराष्ट्र भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चे के पदाधिकारी नीलोत्पल मृणाल पांडे ने विवाद सामने आने के बाद सोमवार को रणवीर इलाहाबादिया और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने के संकेत दे दिए हैं। अकेले चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अभिजीत मुखर्जी बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि वापस लौटकर अपने घर आ रहा हूं। ऐसा करने से मुझे कहीं भी कोई नहीं रोक सकता। अभिजीत ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि दिल्ली से कोलकाता आने में समय लगता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसी है। कांग्रेस छोड़ टीएमसी में जाने को लेकर अभिजीत ने कहा कि वहां निजी कारणों से गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 4 दिन बीत चुके हैं। अब तक बीजेपी की ओर से दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं किया गया है। अलग अलग चेहरों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान के दावों के उलट फैसला लेने का तरीका पुराना है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के दौरान ये देखा जा चुका है कि ऐसे में सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि कल रात को इस मामले में हुई 2 दिग्गजों की बैठक के बाद जो अंदरूनी खबरें आ रही है वह यह बताती है कि 16 फरवरी के बाद कभी भी नाम का ऐलान हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंगलवार रात को करीब 1 घंटे तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान दिल्ली में सरकार गठन और मुख्यमंत्री के लिए संभावित नामों पर चर्चा हुई और यह फैसला लिया गया कि 16 फरवरी के बाद बीजेपी के विधायक दलों की बैठक होगी और इसी के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को लेकर अब उत्तर कोरिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोरिया ने ट्रंप के इस फैसले को काफी बेतुका और हास्यास्पद बताया है। उत्तर कोरिया सरकार ने कहा है कि अमेरिका अपने गाजा प्लान की आड़ में उगाही कर रहा है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि फिलिस्तीनियों के सुरक्षित लौटने की थोड़ी बहुत उम्मीद को इस प्लान ने कुचल दिया है। अब यह दुनिया दलियों की हांडी की तरह उबल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वह गाजा को खरीदकर उस पर मालिकाना हक रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि वह गाजा के कुछ हिस्सों पर पुनर्निर्माण के लिए मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को इसमें शामिल कर सकते हैं। जनता के फेवरेट यंग एक्टर्स में से एक विक्की कौशल की फिल्म छावा थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है। छावा के ट्रेलर को जनता से शानदार रिस्पांस मिल रहा था और फिल्म के गाने भी पसंद किए जा रहे हैं। ट्रेलर आने के बाद से ही विक्की फिल्म की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ लगातार छावा के प्रमोशन में जुटे हैं और जनता को थिएटर्स में बुलाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। छावा छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। इस पीरियड ड्रामा के लिए विक्की ने जितनी मेहनत की है वो टीजर में ही नजर आ रही है। वजन बढ़ाने से लेकर अलग अलग फाइटिंग स्किल सीखने तक जहां विक्की ने छावा के लिए पूरा दम लगाया, वहीं इस फिल्म से उनके फैंस ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री को भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि बॉलीवुड फैंस विक्की को यंग जनरेशन के सबसे दमदार एक्टर्स में से एक तो मान ही चुकी है, मगर अब लोग उनके करियर में एक ऐसे बड़े मूवमेंट का इंतजार भी कर रहे हैं जो स्टारडम के चार्ट में उनका कदम बढ़ा दे। साउथ इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर चिरंजीवी को हर कोई जानता है। हिंदी सिनेमा को पसंद करने वाले लोग भी चिरंजीवी के फैन हैं, लेकिन इस एक्टर के एक विवादित बयान ने चाहने वालों को निराश कर दिया है। खास तौर पर लड़कियों को चिरंजीवी का स्टेटमेंट नागवारा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने वंश बढ़ाने के लिए बेटे की चाहत को दिखाया है, यहाँ तक कि अपने घर को महिला छात्रावास तक कह दिया। दरअसल चिरंजीवी ने ब्रह्मा आनंदम के प्री रिलीज इवेंट में बेटी होने के डर को जगजाहिर किया। उनकी बात सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। बेटी से ज्यादा बेटों को अहमियत देने वाली बात किसी भी लड़की को पसंद नहीं आएगी, वो भी इस बदलते जमाने की औरतों को जो पुरुष से किसी भी मामले में कम नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में वंश बढ़ाने के लिए लड़का ही चाहिए?
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से एक हफ्ते पहले आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में भारत के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को फायदा पहुंचा है। गिल वनडे में बल्लेबाजों की रैंकिंग में अब एक स्थान के फायदे से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कटक में शतकीय पारी खेलने के बावजूद अब तीसरे स्थान पर फिसल गए हैं। इस समय वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम टॉप पर है। बाबर के इस समय 786 अंक है। बाबर के पहले 795 अंक थे, लेकिन अब उन्हें 9 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है। ऐसे में शुभमन गिल इस पाकिस्तानी बल्लेबाज के करीब पहुंच चुके हैं। शुभमन के 781 अंक है और वो बाबर से 5 अंक पीछे हैं।